presented by Himalaya Pure Homes. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय प्योर होम्स। प्योर होम्स सैनिटाइजिंग फ्लोर क्लीनर बना है नेचुरल तत्वों से। हिमालय का कहना है कि ये फर्श से 99.99% जर्म्स हटाता है, क्योंकि इसमें कोई भी हानिकारक केमिकल नहीं है। इसलिए ये आपके घर के फर्श को बच्चों और पेट्स के लिए सेफ बनाता है। लिवर शरीर का एक बहुत ही अहम अंग है जो पेट के दाईं तरफ होता है। अब इसका काम होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से आने वाले खून को फिल्टर करना और ये साफ खून शरीर में आगे पास करना। अब ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वो अंग होते हैं जिनकी मदद से आपका खाना या फिर पीना शरीर में पचता है, हजम होता है, शरीर उसे सोख पाता है और फिर वो वेस्ट शरीर को अलविदा कह देता है। अब ये सुनकर आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि लिवर जिंदा रहने के लिए कितना ज्यादा जरूरी होता है। हम आज बात कर रहे हैं लिवर में होने वाले कैंसर के बारे में। किसी को भी हो सकता है, खास तौर पर उन लोगों में जिन्हें लिवर से जुड़ी बीमारियां हो चुकी हैं, जैसे हेपेटाइटिस। इंडिया में हेपेटाइटिस के कई मामले देखे जाते हैं, इसलिए लिवर कैंसर का खतरा और भी ज्यादा बना रहता है। रिसर्च गेट के मुताबिक लिवर कैंसर के केसेस हिंदुस्तान में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 30,000 से 50,000 केसेस कम से कम हर साल तो रिपोर्ट होते ही हैं। तो डॉक्टर से सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लिवर कैंसर क्यों होता है और इसे जल्दी कैसे पकड़े। लिवर जो है, जो किसी कारणवश उसके चपेटे में आया होता है, कोई भी बीमारी के कारणवश, जिससे क्रोनिक लिवर डिजीज बोलते हैं, लंबे अरसे की जो लिवर की डिजीज होती है, चाहे वो हेपेटाइटिस से हो, हेपेटाइटिस बी से हो, चाहे हेपेटाइटिस सी से हो, या फिर एक तरह का टॉक्सिन होता है, फंगस होता है, एफ्लाटॉक्सिन, उससे हो, या अल्कोहल जो शराब है उसके सेवन करें। अगर लंबे अरसे तक कोई भी इनमें से कोई भी बीमारी होती है जो क्रोनिक लिवर डिजीज कर सकती है, उससे जो है लिवर कैंसर हो सकता है। ये तो थे आज से 10 साल पहले, बट आजकल के युग में जब चलना फिरना और रहन सहन में बहुत बदलाव आ गया है, हम फिजिकल लेबर जो होता है, शारीरिक व्यायाम जो है, कम करते हैं। इस केस में क्या होता है कि लोग थोड़े फैटी हो जाते हैं, थोड़े मोटे हो जाते हैं। उससे एक नई चीज पैदा होती है जिसको बोलते हैं फैटी लिवर। तो ये जो फैट है ये लिवर के अंदर जाके जमा हो जाता है और लंबे अरसे के ऊपर ये भी जो है क्रोनिक लिवर डिजीज या जिससे बोलते हैं सिरोसिस, ये कर सकता है। तो ये सब कारण से जो है हमें लिवर का कैंसर हो सकता है। किसी को भी क्रोनिक लिवर डिजीज, जो जिगर के अंदर जो डिजीज होती है, लंबे अरसे तक हो, ये कारणों से उसके अंदर पहले सिरोसिस होता है और उसके बाद कैंसर हो जाता है। इसमें कोई विशेष सिम्टम या विशेष साइन नहीं होता जिससे हम कह सकते हैं कि अगर ये तकलीफ लेके आया है व्यक्ति विशेष तो इसको लिवर का ही कैंसर है। असाधारण जो होते हैं सिम्टम्स बहुत कम होते हैं। साधारण सिम्टम्स होते हैं जैसे थकान हो जाती है, वजन कम हो जाता है, लिवर कम काम करता है तो पीलिया हो जाता है, या पेट सूज जाता है, पेट में पानी हो जाता है, या कहीं से ब्लीडिंग हो जाती है। जो हमारी जो खाने की जो नाली होती है, जैसे फूड पाइप बोलते हैं, उसके अंदर नसें मोटी हो जाती हैं और कभी फट जाती हैं तो खून भी निकल सकता है। तो ये चीज़ें हम देखते हैं क्रोनिक लिवर डिजीज में भी और लिवर कैंसर में भी। लिवर के टेस्ट बिगड़ जाते हैं और जो है मनुष्य अपना जो डेली जो क्रियाक्रम है वो करने में असमर्थ हो जाता है। जब ऐसा पेशेंट हमारे पास आता है तो हम सीटी स्कैन के द्वारा इस बीमारी को पकड़ सकते हैं और एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसे अल्फा फीटोप्रोटीन कहते हैं, जो कि इस कैंसर में बहुत बढ़ जाता है। अगर ये सिर्फ लिवर के अंदर ही सीमित होता है, अगर जिगर के अंदर सीमित होता है, इक्का दुक्का स्पॉट होते हैं तो हम उनको काट के निकाल देते हैं, जिसको हम लोबेक्टमी बोलते हैं। अगर लिवर में ही सीमित होता है और 2 या 3 सेंटीमीटर के ये स्पॉट होते हैं, 4 या 5 होते हैं,
तो इन केसेस में हम लिवर ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, जिसमें पूरा लिवर निकाल के किसी डोनर का जो है जिगर हम उस पेशेंट के अंदर डाल सकते हैं। परंतु ये देखा गया है कि अगर ये बीमारी जिगर जो है उससे निकल के शरीर में फैल जाए, जैसे हड्डियों में चले जाए या फेफड़ों में चले जाए या पेट में गिल्टियाँ है वहाँ चले जाए, तो उसमें एक नई तकनीक होती है जिसे टेस बोलते हैं, ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन, जिसके अंदर जो खून की नाड़ी वो कैंसर को खुराक पहुंचाती है उसी के अंदर हम कीमो का इंजेक्शन डाल देते हैं और वो नाड़ी को रोक देते हैं, जिससे कैंसर को उसका जो है जो सारा जो खान पान है कैंसर का वो बिल्कुल बंद हो जाए और कैंसर जो है ख़त्म हो जाए। इसके साथ साथ कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे टैबलेट्स होती हैं जिसको टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स होते हैं, वो दे सकते हैं, या जो लेटेस्ट आज की डेट में आई है इम्यूनोथेरेपी जिसको हम मैजिक बुलेट्स बोलते हैं, वो दे सकते हैं। अगर तो जिगर में सीमित होती है तो मरीज को लंबा समय मिलता है, अगर जिगर से बीमारी बाहर निकल जाती है तो अनफॉर्चुनेटली इन केसेस में समय जो होता है सीमित होता है। बट इनमें सीमित में भी क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी होती है, जो कि हम मरीज को बचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हमें जो है पेशेंट की बीमारी पे या तो कंट्रोल आ जाता है, या अगर हम उसको निकाल के बाहर फेंकते हैं तो क्योर भी हो सकता है। तो कोई भी मरीज हो जिसको पीलिया हो रहा हो, पेट सूज रहा हो, पेट में पानी हो जाए, लिवर के टेस्ट खराब आ जाए, साधारण हेपेटाइटिस के अलावा दिमाग में ये शक होना चाहिए क्या वो पेशेंट को लिवर कैंसर है कि नहीं है। लिवर कैंसर के साथ दिक्कत यह है कि इसके लक्षण तुरंत पकड़ में नहीं आते, इसलिए अक्सर इसका डायग्नोसिस लेट हो जाता है और जब तक पता चलता है ये कैंसर शरीर में फैल चुका हुआ होता है। अब ऐसे में क्या करें? अगर लिवर की कोई बीमारी हुई है तो ध्यान देने की जरूरत है, खासतौर पर हेपेटाइटिस और सिरोसिस में। शराब से जितना हो सके दूरी बना लीजिए। डॉक्टर के बताए गए लक्षण दिखने पर किसी एक्सपर्ट को जरूर दिखाएं, देरी ना करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। ठंड के मौसम में स्किन रूखी पड़ रही है तो क्या करें? ठंड आने वाली है, ऐसे में एक दिक्कत बहुत आम है, रूखी स्किन यानी कि ड्राई स्किन। ऐसा क्यों हो जाता है और इससे कैसे निपटें, ये हमें बताया डॉक्टर प्रांजल जोशी ने। सर्दी के मौसम में हवा का तापमान काफी कम हो जाता है, जिस कारण से हवा में मौजूद नमी का स्तर काफी गिर जाता है। जब ये रूखी हवा हमारी त्वचा के संपर्क में आती है तो हमारी त्वचा से नमी खींच लेती है, इसलिए हमारी जो त्वचा है वो रूखी हो जाती है। इसी को हम कहते हैं ड्राइनेस। ठंड के मौसम में हम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए। जब ये गर्म पानी शरीर से उड़ता है तो स्किन से नमी को कम कर देता है। कई लोग ठंड के मौसम में रोज नहाना भी छोड़ देते हैं, जिससे उनके शरीर में खुजली शुरू हो जाती है। नतीजा ड्राइनेस। उन्हीं कपड़ों से भी ड्राइनेस होती है। रूम हीटर, आग के आगे हाथ सेकने से भी स्किन ड्राई हो जाती है। ज्यादा लंबे समय तक धूप सेकने से भी स्किन ड्राई हो जाती है। अब इससे निपटे कैसे? शरीर पर मॉइस्चराइजर लगाएं, खासतौर पर नहाने के बाद। बाहर से आने के बाद भी क्रीम लगाएं। ज्यादा स्किन ड्राई होती है तो डॉक्टर खुजली की दवा भी दे सकते हैं। दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीजिए। ज्यादा गर्म पानी से ना नहाइए। अगर गर्म पानी से नहा रहे हैं तो लंबे समय के लिए ना नहाइए। नहाते समय बाल्टी में तेल डाल सकते हैं। ड्राई स्किन के लिए बने साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने के बाद तौलिए से पोंछें। अच्छी क्रीम का इस्तेमाल करें। अगर चेहरे पर ड्राइनेस है तो मुंह धोने के लिए साबुन इस्तेमाल ना करें, फेस वॉश इस्तेमाल करें। सैनिटाइजर तो इस्तेमाल करना ही है, पर उसके बाद हाथ काफी रूखे हो जाते हैं, इसलिए सैनिटाइजर इस्तेमाल करने के बाद क्रीम लगाइए। कपड़े या फिर बर्तन धोने के दौरान ग्लव्स पहनिए। उन्हीं कपड़ों के नीचे कॉटन के कपड़े पहनिए। ऑयल हीटर इस्तेमाल करते हैं तो ड्राइनेस कम होगी। ज्यादा लंबे समय के लिए धूप ना सेकिए। धूल से दूर रहिए। कालीन, जानवर, खिलौनों पर डस्ट ना जमने दीजिए, इससे ड्राइनेस होती है। अगर हीटर का इस्तेमाल कर ही रहे हैं तो एक बाल्टी में गुनगुना पानी रखिए, इससे हवा में नमी बनी रहेगी। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक। एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे जानिए चावल बनाते समय क्या गलती हरगिज नहीं करनी चाहिए। अक्सर हम चावल बनाते टाइम एक बड़ी गलती करते हैं। एक बात बताइए, चावल को पकाने से पहले आप उसे कितनी बार धोते हैं? बहुत लोग तो चावल को कई बार पानी से धोते हैं। ऐसा करके आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं। कैसे?
ये हमें बताया डाइटिशियन सुनीता त्रिपाठी ने। वो ऐसे कि चावल में पोषण होता है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, यानी चावल में मौजूद पोषण पानी में घुल जाता है। जब आप बार बार उसे पानी से धोते हैं तो वो पानी के साथ ही बह जाता है। दूसरी बात, पकाने के बाद भी कई लोग बचा हुआ पानी निकाल देते हैं। ये नहीं करना है। चावल से सारा पोषण तो बाहर ही निकल गया, उसके बदले आपको चावल कम से कम बार धोना चाहिए और पकाते समय भी कम से कम पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो भी पानी है वो पकते समय चावल सोख ले और उसके अंदर जो पोषण है वो बाहर ना बह जाए। डाइटिशियन सुनीता का कहना है कि प्रेशर कुकर में चावल बनाना सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि इसमें आपके चावल अच्छे से पक भी जाते हैं और इनके अंदर का पोषण कहीं जाता भी नहीं है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।